इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी हाइड्रोजन बम स्पेन पर कैसे गिरे, न्यूक्लियर डिजास्टर्स की तारीख का ये हौलनाक वाकया कैसे हुआ, स्पेन के कस्बे पालोमारिस में क्या तबाही मची और एक हाइड्रोजन बम कहां गायब हो गया। ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग अरूज पर थी। दोनों मुल्क इस खौफ में मुब्तला थे कि कहीं दूसरा मुल्क पहले हमला न कर दे। यही खौफ था जिसकी वजह से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एयर कमांड ने ऑपरेशन क्रोम डूम शुरू कर रखा था। अमेरिका के दर्जनों B-52 तैयारे हाइड्रोजन बम लिए 24 घंटे अटलांटिक और यूरोप के ऊपर महवे परवाज रहते। ऑपरेशन क्रोम डूम का मकसद था कि अगर दोनों मुल्क एक एटमी जंग के दहाने पर पहुंच जाएं तो अमेरिका पहले ही रूस पर हमला कर दे, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम रूस के खिलाफ रिटेलिएट कर सके। एक B-52 तैयारा जिसमें 4 हाइड्रोजन बम नस्ब थे, नॉर्थ कैरोलिना की एयरबेस से उड़ान भरता है। प्लान के मुताबिक जहाज ने रूस के यूरोपियन बॉर्डर्स की तरफ जाना था, लेकिन सफर इतना ज्यादा था कि तैयारे को दौरान परवाज ही रीफ्यूलिंग करनी पड़ती। 17 जनवरी 1966 को B-52 तैयारा स्पेन के ऊपर परवाज कर रहा था, तो ऐसी ही एक रीफ्यूलिंग के दौरान तैयारा रीफ्यूलिंग नोजल से बुरी तरह टकरा गया और तैयारे का एक पर टूटकर इससे अलहदा हो गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। 17 जनवरी 1966 की रात इस हादसे में तैयारों में सवार 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जहाज में मौजूद 4 हाइड्रोजन बम स्पेन के कस्बे पालोमारिस पर गिरे। इन बमों की ताकत हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 70 गुना ज्यादा थी। चारों हाइड्रोजन बम गिरने से कोई एटमी धमाका तो ना हुआ, लेकिन 2 बमों में से निकलने वाली तापकारी पूरे इलाके में फैल गई। इन 4 हाइड्रोजन बमों में से 3 को 24 घंटे के अंदर तलाश कर लिया गया, लेकिन एक बम कहीं गुम हो गया। ये बम कहां गया, जमीन निगल गई या आसमान खा गया, अमेरिकी और स्पेनिश हुकूमत दोनों ही परेशान हो गए। इस हादसे के बाद अमेरिका और स्पेन की हुकूमतों ने पालोमारिस में होने वाले सर्च ऑपरेशन के हवाले से खामोशी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन गुमशुदा हाइड्रोजन बम की खबरें अखबारों में शाया होना शुरू हो गई। एक तरफ दोनों मुल्कों की हुकूमतें बिल्कुल खामोश थीं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बम की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी था। हादसे के 1.5 महीने बाद भी जब बम ना मिल सका तो अमेरिकी हुकूमत को इस बात का एतराफ करना पड़ा कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले एक हाइड्रोजन बम की तलाश जारी है। तैयारे के हादसे के तकरीबन 2 माह बाद 17 मार्च 1966 को बम की लोकेशन का पता चला लिया गया। चौथा बम पालोमारिस के साहिल से 5 किलोमीटर पर समुद्र में गिरा था, जिसे जेरे समुद्र रिसर्च के लिए बनाई गई सबमरीन की मदद से ढूंढा गया। अमेरिकी नेवी इस बम को समुद्र से निकाल रही थी कि रस्सी टूटने की वजह से ये बम एक बार फिर समुद्र में गुम हो गया, जिसके बाद 2 अप्रैल को दोबारा उसी सबमरीन ने इसे ढूंढ निकाला और 7 अप्रैल को कामयाबी से इस बम को समुद्र से बाहर निकाल लिया गया। बम को निकालने के बाद इसे मीडिया के सामने भी पेश किया गया। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने अपने एटमी हथियार आवाम को दिखाए। तैयारा हादसे के बाद 29 जनवरी 1966 को स्पेन की हुकूमत ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले किसी भी किस्म के अमेरिकी जहाज पर स्पेन की फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। स्पेन के जिस कस्बे में ये हाइड्रोजन बम गिरे थे, वहां 40 से 45 साल तक ताबकारी के असरात रहे। इलाके में पाए जाने वाले स्नेल्स और दूसरे जानवरों में गैर मामूली रेडियो एक्टिविटी भी देखी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।